सभी भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आप लोगों से निवेदन करने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैं देखता रहता हूँ कि कई यूट्यूब चैनलों पर जो सरकार विरोधी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं और उस भ्रम में बहुत सारे लोग, युवा वर्ग, यूट्यूब के ऐसे फरेबी चैनलों के चक्कर में फंसकर भ्रमित भी हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियों में देश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद का विकल्प है, क्योंकि सभी पार्टियां जातिवाद को बढ़ावा दे रही हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं, अन्य चीज़ों को, गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। जब वो स्वयं सत्ता में थे तो भ्रष्टाचार चरम में था, सभी अपना अपना घर भर रहे थे, तब पूरी जातियां सब कुछ भूल गए थे, जातियों को भूल गए थे, अपनी जातियों को भूल गए थे, सभी प्रकार की समस्याएं भूल गए थे, बेरोजगारी भूल गए थे। अब उन्हें सत्ता से बाहर हैं तो उनको जातियां याद आ रही हैं, और सत्ता से बाहर हैं तो उन्हें गरीब याद आ रहे हैं, हरिजन याद आ रहे हैं, आदिवासी याद आ रहे हैं, पिछड़ा याद आ रहे हैं, और वो मुद्दों को ले आकर सामने ले आकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कोई की जो न जाति पर, न पाति पर, न परिवारवाद पर, किसी भी गलत मुद्दे पर वोट कभी भी नहीं मांगती है। ये अलग बात है कि राजनीति में कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपना वोट मांगता है, सपोर्ट मांगता है। आज श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, तो किसी भी प्रकार के जातिवाद पर उनका विश्वास नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रवाद पर विश्वास है। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कई सारे टुटपुजिए यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल पैदा हो गए हैं जो आम लोगों को, जो सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, आज टीवी का चलन कम हो गया है, प्रचलन कम हो गया है, यूट्यूब देखते हैं तो वो उनकी बातों पर विश्वास कर जाते हैं। बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे पत्रकारिता जिनसे बातें करना भी ठीक से, सिर्फ उनका वही उद्देश्य रहता है जातिवाद और क्षेत्रवाद। जातिवाद से अगर काम नहीं चलता है तो क्षेत्रवाद, और उसी को उकसाते हैं। कुछ पत्रकार भी ऐसे रहते हैं जो उसी को उकसाते हैं। आज की तारीख में आज भारत देश में शांति है, न कहीं बम फट रहा है, न कहीं घटनाएं हो रही। अगर कहीं घटनाएं हो भी रही हैं तो त्वरित कार्यवाही हो रही है, और 24 घंटे, 1, 2 दिन, 3 दिन के अंदर अपराधी पकड़े भी जाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है देश के हर कोने में। और पहले क्या था, पहले की स्थितियां थी कि घटनाएं हो जाती थी, अपराधी 1-2 साल बाद पता चलता था कि विदेश चला गया, छोड़कर विदेश में रह रहा, वहीं से अपनी गतिविधियां संलिप्त है, आपराधिक गतिविधियां, आर्थिक अपराध जो भी कर रहा है। आज बहुत हद तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण ऐसी घटनाओं पर रोक लग रही है, नहीं लग रही, जो नहीं रुक रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है।
इसीलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि किसी के बरगलाने से जाति पर पांति पर न आकर सिर्फ राष्ट्रवाद और सनातन की मजबूती के लिए हम सभी को भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक प्रश्न और जो करता है हमेशा विपक्ष करता है, उस पर मैं आना चाहता हूँ। विपक्षियों का, जैसे मैं ज़्यादातर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो विपक्षियों का ये हास्यास्पद रहता है। बिहार यूपी के जो न्यूज़ चैनल रहते हैं, उनके छोटे मोटे नेता रहते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, तो कहते हैं कि बड़ी बेरोजगारी। क्या आज से पहले जब समाजवादी सरकार थी या अन्य और सरकारें थी, तो उस समय सभी कलेक्टर थे, तब से लेके अब तक विकास हुआ है। लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं। आज कारों की संख्या, हर आदमी के पास कारें हैं, मोटरसाइकिल है, साइकिल लगभग गायब हो गई हैं। पेट्रोल, मिट्टी के चूल्हे की जगह गैस चूल्हा है, न धुआं होता है न कुछ होता है। तो किसकी देन? कब से हुआ ये? कोई भूखा नहीं मर रहा है। ये 100% सरकार की गारंटी है, फिर भी इनको बेरोजगारी दिख रही है। मजाक उड़ाते हैं पकौड़े। हाँ, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। जिसकी योग्यता कलेक्टर बनने की नहीं है, पकौड़ा तलने की है, तो पकौड़ा तलेगा। जिसकी योग्यता कलेक्टर बनने की है तो कलेक्टर बनेगा। फिर भी ये कुछ जो प्रश्न करते हैं बेरोजगारी, अरे संख्या बढ़ेगी उस हिसाब से रोजगार मिल रहा है। और जो अकर्मण्य है तो उनको तब भी बेरोजगारी थी, अब भी बेरोजगारी है, आगे भी रहेगी। जो क्रियाशील व्यक्ति है उसको कभी बेरोजगारी नहीं रहती। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र के समर्थन के लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए हम सभी को भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए और आगे भी करते रहना चाहिए। हम और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो, आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का हाथ और मजबूत हो, इनकी आयु और लंबी हो, योगी जी की आयु लंबी हो। ऐसे नेताओं से देश आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।